हाय गाइस और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं और बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर बना रहे हैं कि आप कैसे अपना खुद का डाइट प्लान बना सकते हो। और फैट लॉस करने के बाद जब मैं लीन हुआ था या जब मैंने थोड़ा सा मसल पुट ऑन किया था, इंस्टाग्राम और फेसबुक में बहुत सारे मैसेजेस मुझे अभी भी आते हैं कि प्लीज़ शेयर मी योर डाइट प्लान। बट मैं किसी को अपना डाइट प्लान इसलिए नहीं बताता बिकॉज अगर मैं आपको मेरा डाइट प्लान शेयर करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल और उसमें मेरे तरह के खाने होंगे तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर मेरी आदत है कि सुबह उठ के मैं पोहा खाऊं या वेजिटेबल सैंडविच खाऊं या कुछ भी खाऊं और आप कुछ और खाना खा रहे होगे तो आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे। और प्रॉबली दिस इज़ द ओनली वे टू रीच योर फिटनेस गोल्स एंड टू बी इन द बेस्ट शेप ऑफ लाइफ। और सारी चीज़ों में कवर करूँगा एकदम शुरू से लेके बेसिक से लेके मैं कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स तक जाऊँगा। बट अब ये वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप बीच में बंद कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंड इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस वीडियो, मतलब जो भी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ ना आपको, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और तब मैंने सीखी है। सो मैं आपको ये ज्ञान ऑलमोस्ट फ्री में दे रहा हूँ यूट्यूब में। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगाना, सीखना ये सब स्किल्स, बिकॉज दिस स्किल्स विल बी देयर विथ यू फॉर योर एंटायर लाइफ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा मेरे साथ। तो गाइस जैसा मैंने बोला कि इस वीडियो को मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सो अगर आपको कुछ चीज़ें पता भी है, आई विल जस्ट अज्यूम कि अगर कोई एक बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए एकदम शुरू से इंट्रोडक्शन से हो जाए। सो सबसे पहले एक वर्ड को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे जो कि बार बार आएगा। और बहुत लोग इस वर्ड को सुन के सोचते हैं कि ये बहुत हेडेक वाली चीज़ है कैलोरीज ट्रैक करना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कैलोरीज बस एक टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं ये जानने के लिए ये पता करने के लिए कि एक सर्टेन फूड आइटम्स में कितनी एनर्जी है। फॉर एग्जांपल दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी दुनिया में आप ले लो, एवरी फूड आइटम हैज़ सर्टेन एनर्जी इन इट। उसमें थोड़ी सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी को हम लोग मेजर करने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कैलोरीज बोलते हैं। सो गाइस इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कैलोरीज जाती है या एनर्जी जाती है तो किस सोर्स से जाती है। और 4 सोर्स हैं इसके जिसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। सो सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग रखते हैं प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा फैट, अल्कोहल। ठीक है, अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके की एनर्जी जा रही है तो वो 4 ही तरीके से जाएगी और कोई 5वां तरीका नहीं है। यही चारों, हर खाने का कंपोजिशन यही सबसे मिलके होता है। ठीक है, दिस इज़ पर ग्राम। तो प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज पर ग्राम, कार्ब्स में होती है 4, फैट में होती है 9 और अल्कोहल में होती है 7। ठीक है, सो अगर आप 1 ग्राम का प्रोटीन खाते हो उसमें होती है 4 कैलोरीज, कार्ब्स में होती है 4, फैट में होती है 9 और अल्कोहल में होती है 7। अल्कोहल भी मैंने इंक्लूड किया बिकॉज उसमें भी अगर आप वो पीते भी हो लिक्विड फॉर्म में तो उसमें भी 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना आप। तो गाइस इसके बाद पता करते हैं कि फ़ैट लॉस के डाइट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। और मैं हमेशा ये चीज़ हर वीडियो में बोलता हूँ कि कैलोरिक डेफिसिट में आपको रहना है। तो कैलोरिक डेफिसिट को समझने से पहले आपको 2 चीज़ें और समझनी होगी। वो है पहला मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज एक नंबर होता है जिसमें अगर मेरा बॉडी वेट आज 60 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, केजीज है और मैं अगर चाहूँ कि मेरा बॉडी वेट 60 केजीज ही रहे तो अगर मैं इतनी कैलोरीज खाऊंगा जितनी भी आएगी इसमें तो मेरा वेट मेंटेन रहेगा। ठीक है, जब हम लोग को फैट लॉस करना होता है, ठीक है, तो हम लोग मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा नीचे खाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरिक डेफिसिट। सिंपल चीज़ है, ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा नीचे खाएंगे। सपोज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से कितनी भी कैलोरीज कम खाएंगे, अगर हम लोग 1800 भी खाते हैं तो हम लोग का फैट लॉस हो जाएगा। सिंपल है, चाहे वो कोई भी डाइट हम लोग फॉलो करें। अगर हम लोग को वेट गेन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग को वेट गेन करना है और हम लोग का मेंटेनेंस इतना है तो हम लोग इससे जितनी कैलोरीज ज़्यादा खाएंगे, अगर 2200 हम लोग कैलोरीज खा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वीक्स, मंथ्स, तो हम लोग का वेट गेन होगा। सिंपल चीज़ है, वेट गेन के लिए सरप्लस में खाना है और वेट लॉस के लिए डेफिसिट में खाना है। ठीक है,
आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस कैलोरी में हम लोग का वेट मेंटेन होगा, सरप्लस में खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, और कैलोरिक डेफिसिट में खाएंगे तो वेट कम हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। और आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग को वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है तो हम लोग को मेंटेनेंस कैलोरी का काम है, क्योंकि उसके बिना हम लोग को डेफिसिट कैलोरीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के बहुत तरीके हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिलेंगे या बहुत सारे फार्मूलाज भी है। बट एक बात आप याद रखना कि कोई भी कैलकुलेटर ऑनलाइन या कोई भी एक फार्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। एक ही तरीका है, सही तरीका जो आपको बता सकता है, वो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस कैलोरीज, मैं इसको ml लिख रहा हूँ, आया 2000। आपने किसी भी वेबसाइट को यूज़ किया, ठीक है, अपना एज, हाइट, बॉडी वेट डाला, मैं एक लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो वेबसाइट में जाके यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको अपना एज, हाइट, बॉडी वेट डालना है, एक्टिविटी डालना है, और आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको वेट लॉस करना है, आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 आया, मैं 2000 का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, डेफिसिट कैलोरीज आपको सपोज करना है कि आप पहले वीक में सिर्फ 1700 रखो, 300 का ही डेफिसिट बना के रखना। बहुत लोग क्या करते हैं कि 500, 550 या 600 का डेफिसिट बना लेते हैं। ये चीज़ कभी मत करना, क्योंकि कभी भी जब आप फैट लॉस में फंसोगे, आप प्लेट्यू हिट करोगे, जब आपका वेट कम नहीं होगा तो उसके बाद आपके पास कैलोरीज कम करने के लिए नहीं रहेगी। तो 300 का डेफिसिट इज सफिशिएंट इनफ। अब आप 1700 कैलोरीज पूरे वीक में खाना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पूरे वीक आप 1700 कैलोरीज खाना। ठीक है, और एक वीक में अगर आपने 400 से 500 ग्राम फैट लॉस कर लिया, इसका मतलब आपकी जो कैलोरिक डेफिसिट की नंबर है वो सही है। और इतना ही एम रहना चाहिए आपका एक वीक में फैट लॉस करने का, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा करोगे तो वो अनसस्टेनेबल होगा और बहुत टाइम तक आप कर नहीं पाओगे। आपकी डेफिसिट की कैलोरीज है 1700। ठीक है, अब आपको पूरे दिन में जो खाना खाना है वो 1700 कैलोरीज के अंदर ही रहना चाहिए। सिंपल। इसके लिए आप 1000 डाइट फॉलो करना हो कर लो, बट अगर कोई भी डाइट आप फॉलो कर रहे हो 1700 कैलोरीज में नहीं है तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। चाहे आप कीटो डाइट फॉलो कर लो, आप इंटरमिटेंट कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कोई डाइट फॉलो मत करना। अपना जो मील प्लान करना वो ऐसा करना कि सारे मील्स कवर हो जाएं और 1700 कैलोरीज के अंदर हो। ठीक है, अब आप 1700 कैलोरीज को कैसे डिवाइड करोगे पूरे दिन में, यही खेल है, इससे ही डाइट प्लान बनता है। सो पहला हो गया प्रोटीन। ठीक है, ये तीनों को मिला के एक दिन में आपका 1700 कैलोरीज आना चाहिए। और इतना ईजी नहीं है, 1700 कैलोरीज में आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी मीट होनी चाहिए। और क्यों मीट होनी चाहिए, इज़ बिकॉज जब हम लोग लूज़ करते हैं अपना फैट तो कोई नहीं चाहता है कि हम लोग एकदम सूख जाए, मतलब एकदम पतले हो जाएं। सब लोग एक अच्छे तरीके से वेट लॉस चाहते हैं, सॉरी फैट लॉस चाहते हैं। वेट लॉस टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेट लॉस बहुत ईजी है। और हम लोग को वेट लॉस में एम नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेट लॉस में क्या होता है, आप देखोगे बहुत लोग जो वेट कम करने के बाद अपना जब वो लोग बॉडी फैट कम कर लेते हैं तो वो लोग बहुत पतले दिखने लगते हैं, उनका हाथ वाथ सब श्रिंक हो जाता है। इस बिकॉज वो लोग ने वेट लॉस पे ध्यान दिया था। वेट लॉस में हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए, हम लोग को फैट लॉस में ध्यान देना चाहिए। और सिंपल चीज़ है, वेट लॉस में अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका वेट तो बहुत जल्दी गिरेगा, बट आपका जो बोन वेट है वो भी गिरेगा। आप हो सकता है कि डेफिशिएंसी आपके बॉडी में कुछ आ जाए, तो वो कभी मत करना। और सही तरीके से फैट लॉस करने के लिए यू हैव टू मीट दिस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मसल नहीं बिल्ड करना, मुझे प्रोटीन की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप मसल बिल्ड नहीं करना चाहते हो, बट अभी आपके बॉडी में जितना मसल है, मतलब ऑब्वियसली आपके बड़े बड़े बाइसेप्स नहीं है, बट जो भी आपका बोन वेट है, कोई नहीं चाहता है कि वो बोन वेट गिरे। सब लोग चाहते हैं कि मैं डिसेंटली शेप में दिखूं। तो वो शेप में रहने के लिए आपको एटलीस्ट मेंटेन करने के लिए आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हिट करनी चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए आपका, 0.9 से लेके 1.5 तक। क्या चीज़ है ये, अगर आपका बॉडी वेट है 80 kgs, सो 80 kgs इंटू 0.9 ले लो या 1.5 ले लो। ठीक है, अगर हम लोग 0.9 लेंगे तो 80 आएगा कुछ, या ये लेंगे तो कुछ 110 ग्राम आएगा। ठीक है,
इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके डाइट में रहना ही चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके डाइट में रहना ही चाहिए डेफिनेटली। अगर आप मसल गेन भी नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा फैट लॉस हो, तो इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहना चाहिए 110 ग्राम, और ये हर लोगों के डाइट में रहना चाहिए। इंडिया में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है डाइट में, आप मानो या ना मानो है, दाल चावल में ज़्यादा प्रोटीन नहीं है। तो आपको कैसे ये मेंटेन करना है, वो आपको प्रायोरिटी देनी है इसको। सो अगर हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करें, इसको मैं 100 ही मान के चलता हूँ, ठीक है, 100 × 4, तो फॉर एग्जांपल 400 कैलोरीज जो आपकी है वो आपकी आनी चाहिए प्रोटीन से, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 400 कैलोरीज आपकी आनी चाहिए 1700 में प्रोटीन से, ठीक है। बची कितनी कैलोरीज? 1300। नाउ 1300 कैलोरीज कहीं से भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, 1300 को आप जैसे चाहो बांट सकते हो। आप अगर चाहो तो 500 कैलोरीज यहाँ से लो और बाकी जितनी की बची हुई कैलोरीज आप यहाँ से लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कार्ब्स नहीं खाने चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 1700 कैलोरीज में हो और इतना प्रोटीन आपने मीट किया है तो आपका अच्छा फैट लॉस होगा। अगर आप प्रोटीन नहीं भी मीट करते हो, फैट लॉस नहीं होगा, आपका वेट लॉस होगा, बट आपको वो एम नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता है कि अपना वज़न कम करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पतला दिखे। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है मुझे हैंड राइटिंग मेरी, बट आई होप आपको समझ में आ गया हो। 1700 आपकी डेफिसिट कैलोरीज है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट आपको डिवाइड करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको 1700 में आना है। मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 80 केजीज़ के हो तो मिनिमम आपको 80 ग्राम या 100 ग्राम का प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, ठीक है। बाकी की कैलोरीज जहाँ से भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फैट लॉस होगा। और इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब यहाँ तक तो आपको आ गया, आपने डाइट प्लान बना लिया, बट कितना क्या खाना चाहिए, कैसे सही तरीके से कैलोरीज ट्रैक करना चाहिए इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एम सॉरी अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, बट इतने प्यार से और इतने अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आलतू फालतू डाइट प्लान फॉलो करके अनसस्टेनेबल वे में आप फैट लॉस ट्राई मत करना। डेफिसिट कैलोरीज में रहो, फैट लॉस हो जाएगा और गारंटी फैट लॉस होगा। दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ साइंस, और साइंस काम करेगा इसमें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एक फ्रेंड के साथ ताकि उनकी हेल्प हो पाए, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, मुझे बहुत मोटिवेशन और बहुत अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।